Hello students, welcome to my YouTube channel. As you know, we are reading lesson number 4 of our prose book Flamingo. The name of the lesson is The Rat Trap. Writer Selma Lagerlof. आप जानते हैं इस कहानी में एक पैडलर फेरी वाला जो बहुत गरीब है गलती से पहुंच जाता है इनके यहाँ पर। ये लोहे के कारखाने के मालिक हैं। इनकी गलतफहमी की वजह से ये पैडलर इनके यहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जब इनको इनका असली चेहरा दिखाई देता है साफ़ सुथरे होने के बाद, तो ये इनको पहचान लेते हैं और इन पर गुस्सा भी होते हैं बहुत ज़्यादा कि तुम कौन हो, कैसे मेरे घर में आ गए। ऐसे में फिर याद दिलाते हैं कि आप ही मुझे अपने घर में लाए थे। अब उसके आगे देखिए क्या होता है। आयरन मास्टर से कहते हैं कि अब मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे पुराने कपड़े लौटा दीजिए और मैं अब चला जाता हूँ। अब मैं आपका मेहमान बन के नहीं रहना चाहता। तो ये कहते हैं मैं तुम्हें पुलिस में देना चाहूँगा, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो इनको एकदम गुस्सा आ जाता है। ये मेज पर अपनी मुट्ठी पटकते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आपको मैं बताता हूँ कि हम सब एक पिंजरे में बंद हो जाते हैं लालच की वजह से। जैसे चूहा बंद हो जाता है, ऐसे हम सब लोग भी चूहेदारी में फंस जाते हैं। आपको पता नहीं है, जैसे मैं आज फंस गया इस अच्छे खाने और इस बढ़िया मकान के लालच में, उसी तरह से आप भी किसी दिन लालच में आ जाएंगे और चूहे के जाल चूहेदानी में फंस जाएंगे। तो ये इस बात पे थोड़ा सा हंस देते हैं। तो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें पुलिस में नहीं दे रहा हूं, लेकिन तुम यहां से चले जाओ तुरंत। ये जाने लगते हैं। तभी इनकी बेटी इनको पैडलर को रोक लेती हैं। कहती हैं नहीं, आप पैडलर जो हैं आप हमारे साथ रहेंगे। आज क्रिसमस ईव है और हम आपको बुलाकर लाए थे, आप खुद नहीं आए थे। हमने प्रॉमिस किया था आपको आराम और अच्छे खाने का क्रिसमस ईव पे। हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। और आप जिन पूरे साल भागते रहते हैं, परेशानी उठाते हैं, अपमान झेलते हैं, आज आपको हम पूरा आराम, सम्मान और अच्छा खाना वगैरह देंगे। इसलिए आप यहाँ पर हमारे साथ रुक जाइए। हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, एडला विल्मेंसन जो इन आयरन मास्टर की बेटी थी, बहुत ही दयालु थी ये। इन्होंने पैडलर को हाथ पकड़ के रोक लिया और इनको डाइनिंग टेबल पे खाने की मेज़ पे ले आईं। पैडलर ने आराम से खाना खा लिया। खाना खाने के बाद ये आराम करने चले गए। नेक्स्ट डे, क्रिसमस डे पे ये दोपहर से पहले ही सो गए और इनके घर जैसी शांति और सुरक्षा इनको पहले कभी नहीं मिली थी। तो ये खूब सोए। दोपहर के खाने के लिए इनको उठाया गया, खाना खा के ये फिर सो गए। शाम को क्रिसमस ट्री भी सजाया गया था और ये दावत का इंतज़ाम भी था। इनको उठाया गया, ये उठ के आए। अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे, कभी खोलते अपनी आंखें, कभी बंद करते। इस तरह से ये आधे जगह आधे सोए से आ गए यहाँ पे। इनको मछली और दलिया खाने को दिया गया, इन्होंने खा लिया और अब इनके जाने का टाइम हो गया था, शाम हो गई थी। तो ये इनके पास आके और इनको थैंक यू कहा और यहाँ से ये विदा लेने लगे।
तो इन्होंने, एडला विल्मेंसन ने इनसे कहा कि आप अपना ये सूट वापस मत लौटाइए, इसको अपने पास ही रखिए, और मैं तो आपसे ये भी कहूँगी कि आप अगले क्रिसमस पे हमारे यहाँ आइए और हमारे क्रिसमस में पार्टिसिपेट कीजिए, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होइए। क्रिसमस का डिनर खाने के बाद पैडलर सोने चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों बाप बेटी जाते हैं चर्च में, मॉर्निंग प्रेयर के लिए ये लोग जाते हैं। जब वहाँ पर ये प्रेयर कर रहे होते हैं और वहाँ से जब निकलते हैं, तब इनको वहाँ पता लगता है चर्च में कि एक पास ही में रहने वाले पुराने किसान के यहाँ चोरी हो गई है और उसके 30 क्रोनर्स एक ऐसे आदमी ने चुरा लिए हैं जो कि चूहे दानी बेचता है। पैडलर है जो कि रेड ट्रैप्स बेचा करता है। ये बात सुन के, चोरी वाली बात सुन के, इन दोनों बाप बेटी के होश उड़ गए। एकदम से इनका ध्यान गया पैडलर पे, जो इनके यहां उस वक्त सोया हुआ था। ये एकदम से वहां से आए। ये बहुत दुखी हो गई कि उन्होंने एक ऐसे आदमी पे भरोसा किया जो कि चोर निकला। तो इस तरह से दुखी मन से और बहुत ही डरे हुए इनके फादर, ये दोनों लोग घर वापस आते हैं और ये अपनी बेटी से भी कहते हैं, देख लिया तुमने, जिसको तुम अच्छा आदमी बता रही थी, देख लिया अपने अच्छे आदमी की करतूत। खैर कोई बात नहीं, ये सुनते सुनते घर पे आ जाते हैं और अब ये आकर कहते हैं अपने नौकर से, अरे जाओ जल्दी चेक करो, पता करो चांदी के कितने चमचे बचे हैं घर में, कितने चोरी हो गए। वो जो आया था पैडलर चोर, वो तो चुरा के ले गया होगा चांदी के चमचे। तो फिर ये नौकर निकल के आता है और बताता है कि वो पैडलर तो जा चुके हैं। अब ये एक पैकेट देते हैं एडला विल्मेंसन को और कहते हैं कि वो पैडलर जो थे, जो आपके गेस्ट थे, वो ये गिफ्ट आपको एक पैकेट आपको दे गए हैं। क्रिसमस पे एक पैकेट है, स्वीकार कीजिए उनकी तरफ से जो आपके गेस्ट थे। एडला विल्मेंसन उस पैकेट को खोलती हैं और उसमें पाती हैं एक चूहे का पिंजरा, यानी रेड ट्रैप। उसमें अंदर रखे होते हैं 30 क्रोनर्स। एक कागज पे मैसेज भी लिखा होता है इनके नाम, खराब सी राइटिंग में, जिसमें वो कहते हैं कि आपने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनको थैंक यू कहते हैं वो, और कहते हैं कि 30 क्रोनर्स रोड पर रहने वाले उस किसान, पुराने किसान के यहाँ प्लीज पहुंचा दीजिएगा, ये उसकी अमानत है, उसके यहाँ पहुंचा दीजिएगा। और इनको फिर से धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे कैप्टन समझा था, मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको गलत काम नहीं करूंगा। और एक तरह से वो एक सुधरने का संकेत दे देते हैं और नीचे वो लिखते हैं, अपने नाम की जगह लिख देते हैं वो कैप्टन वॉन करके वो लिख देते हैं, कैप्टन वॉन स्टेल, नीचे अपना नाम की जगह वो लिख देते हैं। यानी वो ये दिखाना चाहते थे कि मैं अब वही आदमी बनकर दिखाऊंगा जो आपने समझकर मुझ पर विश्वास किया और मुझसे अच्छा व्यवहार किया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है। ये लेसन आपका पूरा होता है। इस लेसन में यह संदेश दिया गया है कि
जो समाज के बहुत ही गरीब, पिछड़े और सताए हुए लोग हैं समाज के, उनके संग यदि अच्छा व्यवहार किया जाए तो हो सकता है कि वो अपनी जो गलत आदतें हैं उनके अंदर, जो कुछ वो अपराध की ओर चल दिए हैं, वहां से वो वापस आ सकते हैं और समाज की जो मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा है, उसमें वो शामिल हो सकते हैं, बशर्ते ऐसे लोग आगे आएं और उनसे अच्छा व्यवहार करें।